हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर टीचिंग एग्जाम में, चाहे वो सीटेट हो, एचटेट हो, DSSS हो, KVS हो, NVS हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं और हम इसको स्किप कर देते हैं ये समझ के कि ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो भाई जो हमारी शुरुआत होती है वो इसी टॉपिक से होती है, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है भाई। मैंने बहुत ज्यादा सर्च करके और जितने भी प्रीवियस ईयर के जो टीचिंग एग्जाम हुए हैं लाइक सीटेट, एचटेट, DSSS, KVS, चंडीगढ़ वाला, मतलब जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से उठा के जो जो पॉइंट आए हैं, जो जो पर्सन आए हैं उनको पॉइंट में बना के आपके लिए लेके आई हूँ। और एक एक क्वेश्चन ऐसा है जो 10 से ज्यादा बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जामों में, तो भाई ये आगे रिपीट होने की भी संभावना बहुत ज्यादा है। तो भाई जो मनोविज्ञान से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो बार बार एग्जामिनर पूछ रहा है, मैं आज आपके लिए वही लेके आई हूँ। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान है क्या। सबसे पहले ये देखो भाई, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था और किसने किया था। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था और किसने किया था सॉरी। तो कब हुआ था भाई? 1590 में। और किसने किया था? रूडोल्फ गोयकर ने। किसने किया था भाई? रूडोल्फ गोयकर ने किया था मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया। क्या पुस्तक था इनकी? पुस्तक का क्या नाम था? साइकोलॉजिया। इन्होंने साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का वर्णन किया था, मनोविज्ञान शब्द लिखा था। तो भाई मनोविज्ञान शब्द सबसे पहले किसने लिखा था? रूडोल्फ गोयकर ने। कब? 1590 में। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? साइकोलॉजिया। ठीक है भाई, हो गया एक पॉइंट। आगे देखो, मनोविज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, जनक और जननी में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग है। जनक ये लगा लो पिता और जननी माता। तो बच्चा माता के अंदर से पैदा होता है ना, तो भाई मनोविज्ञान जिसके अंदर से पैदा हुआ, जहाँ से आया, वो हो जाएगा इसका जननी। ठीक है, और जिसने इसको डिफाइन किया वो हो जाएगा जनक। तो भाई मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। कौन है भाई मनोविज्ञान के जनक? अरस्तु। और अगर जननी की बात करें तो दर्शन शास्त्र। जननी कौन है भाई मनोविज्ञान के? दर्शन शास्त्र। क्योंकि मनोविज्ञान को पहले एक सब्जेक्ट के तौर पे कोई नहीं जानता था, दर्शन शास्त्र के अंदर ही एक मतलब के टॉपिक के रूप में मनोविज्ञान को पढ़ाया जाता था। अब मनोविज्ञान को एक अलग विषय बना दिया है, तो इसका जन्म कहाँ से हुआ? दर्शन शास्त्र से। तो इसकी जननी कौन होगी? दर्शन शास्त्र। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, जनक अरस्तु और जननी दर्शन शास्त्र। अब है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो साइकोलॉजी शब्द है वो लैटिन शब्द है और इसकी उत्पत्ति साइको प्लस लोगस से हुई है। साइको प्लस लोगस। एग्जाम में कई बार इनका मतलब पूछ लिया है कि इनका अर्थ क्या है। तो साइको का अर्थ है भाई आत्मा, साइको का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है भाई विज्ञान। तो ये क्या हो गया भाई? आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी का क्या मतलब हो गया? आत्मा का विज्ञान। स्टार्टिंग में भाई जो सबसे पहले मनोविज्ञान जब आया तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान ही मानते थे। ठीक है, और आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन कौन थे? एग्जामिनर इस टाइप से पूछेगा कि इनमें से किस किसने भी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है, ऑप्शन दे देगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपको याद होने चाहिए। तो किसने दिया भाई? किसने माना आत्मा का विज्ञान? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ते। प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ते ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। क्या माना है भाई? आत्मा का विज्ञान माना है। किसने? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ते ने। उसके बाद आता है भाई मस्तिष्क का विज्ञान। फिर क्या हुआ कि नहीं भाई मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा को ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ठीक है, आत्मा का विज्ञान नहीं है। फिर पोपोलॉजी आए। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि नहीं आत्मा का विज्ञान नहीं, ये तो मस्तिष्क का विज्ञान है। तो इन्होंने मस्तिष्क का विज्ञान बता दिया। किसने बताया? पोपोलॉजी ने। नाम याद रखना है, पोपोलॉजी ने। उसके बाद आया कि नहीं भाई
मनोविज्ञान भी नहीं है। आपने देखा होगा हमारा मन दो तरह का होता है, एक अर्ध चेतन मन, एक चेतन मन, आपने पढ़ा होगा। तो भाई जो आगे के मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने कहा कि नहीं, जो बातें अर्ध चेतन में दब गई उससे मनोविज्ञान का कोई नाता नहीं है। मनोविज्ञान क्या है, जो चेतना में है, जो चेतना में हम चीजें सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब मनोविज्ञान है। तो चेतना का विज्ञान किसने कहा, विलियम वुंट ने और विलियम जेम्स ने। विलियम वुंट ने और विलियम जेम्स ने चेतना का विज्ञान कहा, ठीक है। फिर भाई इसको भी नकार दिया गया, और प्रेजेंट टाइम में जो माना जाता है वो क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। क्या माना जाता है मनोविज्ञान को, व्यवहार का विज्ञान। और ऐसा मानने वाले कौन कौन है, वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक और मैकडूगल। अब आगे आप इनकी थ्योरियां भी पढ़ेंगे। तो भाई ये फिलहाल में जो आधुनिक टाइम में मनोविज्ञान की जो सटीक परिभाषा दी जा रही है वो क्या है, मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। इंसान कैसा व्यवहार कर रहा है इसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। और इसको मानने वाले कौन कौन है, वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक और मैकडूगल। ठीक है भाई, यहाँ तक हुआ, आया समझ में। आगे देखो, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खोली, किसने खोली, कहाँ खोली। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो हमारी पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली थी 1979 में। और किसने, विलियम वुंट ने। इम्पोर्टेंट भाई, याद कर लेना, इस पे 5 स्टार लगा लेना। कई बार पूछा जा चुका है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ खोली थी, लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1979 में। और किसने, विलियम वुंट ने खोली थी। उसके बाद में व्यवहारवाद के जनक कौन, भाई व्यवहारवाद के जनक वाटसन है। कौन है, वाटसन। और व्यवहारवाद होता है क्या है, जो व्यवहारवादी हैं वो वंशानुक्रम में कम विश्वास रखते हैं और वातावरण में अधिक। वो क्या मानते हैं कि बच्चे पे वंश का प्रभाव कम पड़ता है और वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है, ठीक है। इसलिए वाटसन ने एक बहुत अच्छा कथन कहा है कि आप मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसको वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि मानते हैं कि वंश की भूमिका बहुत कम होती है। जैसा बच्चे को वातावरण दिया जाता है वैसा ही बच्चा बन जाता है, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। अभी तक हमने पढ़ा था मनोविज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, हमारे थॉर्नडाइक सर। उसके बाद है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। कौन है भाई, विलियम वुंट है। फिर मूल प्रवृत्ति के जनक मैकडूगल। कैसे याद रखोगे, मैं से मूल, मैं से मैकडूगल। जहाँ पे मूल प्रवृत्ति हो आंख बंद करिए, मैकडूगल लगा ले, जहाँ मैं से मूल, मैं से मैकडूगल। तो मूल प्रवृत्ति के जनक मैकडूगल। आगे 20वीं शताब्दी, बच्चों की शताब्दी, ऐसा किसने कहा, ये परिभाषा किसने दी, ये कथन किसका है, किसका अभी, क्रो एंड क्रो का है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 स्टार लगा लेना, क्रो एंड क्रो का है। उसके बाद देखो वाटसन का कथन जो मैंने अभी बताया था, तुम मुझे बालक दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि ये कथन किसका है, तो वाटसन का है। कैसे याद रखोगे, इसने कहा है कोई भी बालक दो, मैं कैसा भी बना सकता हूँ। वाटसन, सन मैंने बेटा, कैसा बेटा, मैं कैसा भी बेटा बना सकता हूँ उसको अपना, ठीक है। तो वाटसन ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये किसने कहा, वाटसन ने। आगे भाई काफी बार पूछी जा चुकी जो परिभाषा है, मैं एक और लेके आई हूँ जो वुडवर्थ की है। वुडवर्थ ने क्या कहा है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन को और फिर चेतना को त्याग दिया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार के स्वरूप को स्वीकार करता है। ये किसने कहा, वुडवर्थ ने। इसमें देखो भाई आपको मनोविज्ञान का सीरीज भी याद हो जाएगी। मनोविज्ञान को पहले क्या मानते थे, आत्मा। मनोविज्ञान ने पहले किसको त्यागा, आत्मा को। पहले आत्मा का विज्ञान मानते थे, उसको छोड़ दिया। फिर मन का विज्ञान माना, उसको छोड़ दिया। फिर चेतना का विज्ञान माना, उसको भी छोड़ दिया। और आज वो व्यवहार के स्वरूप को स्वीकार करता है। आज मनोविज्ञान को क्या मानते हैं, व्यवहार का मनोविज्ञान मानते हैं, ठीक है भाई। तो ये था मनोविज्ञान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है। तो भाई इनको अच्छे से याद कर लेना। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक